सब तो ठीक है। क्यों? सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज अपने ब्लॉग की एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एक पिता की भावना के ऊपर है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे संयुक्त परिवार टूटते हैं, एकल परिवार में बदल जाते हैं, लेकिन इसकी वेदना को वही समझ सकते हैं जो एक साथ आंगनों में खेले हो, साथ बड़े हुए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है सब तो ठीक है ना। रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे प्यारे पलछिन। पापा सोफे पर बैठे बाहर निहार रहे थे, मन उन्हें किसी का इंतजार हो। घर में खामोशी थी, सब जानते हुए भी चुप थे। आज बहुत दिनों के बाद पापा ने मक्के की रोटी और टमाटर की चटनी बनाई थी, और जब जब वो ये दो चीजें बनाते थे तब तब उदास हो जाया करते थे। और हो भी क्यों ना, ये रोटी, ये चटनी, ये स्वाद उन्हें वो सब याद दिला देता था जो वो याद करना नहीं चाहते। पापा को उदास देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं जानती थी यादों की जुगाली करता उनका मन कुछ देर में रेत की तरह भसक जाएगा और आंसू बाहर नहीं अंदर ही रिस रहे होंगे। मैंने पापा का मन और ध्यान भटकाने की गरज से पूछा, पापा कुछ लाऊं क्या? चाय पियेंगे? पर पापा तो मानो किसी और दुनिया में थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। हौले से उठे, पैरों में चप्पल डाली और पीछे बाड़ी की तरफ निकल गए। मैं जानती थी अब वो वहाँ घंटों बैठेंगे, एक पतली सी लकड़ी उठाकर जमीन पर बेमकसद कुछ उकेरते रहेंगे और उदासी कुछ दिनों तक उन्हें घेरे रहेगी। वो दिन भी गुलजार हुआ करते थे जब छोटे और मंझले चाचा, उनकी पत्नियां, सारे बच्चे सब घरों में आते जाते थे। पापा अक्सर कहानी सुनाते थे किस तरह से वो इकट्ठे इतने सारे भाई बहन एक ही घर में पले बड़े, एक ही आंगन में खेले। पापा के हाथ की बनी मक्के की रोटी और टमाटर की चटनी के स्वाद का तो पूरा खानदान दीवाना था। पापा हर इतवार उन सभी को घर पर आमंत्रित करते थे। घर के पीछे की बाड़ी की साफ सफाई हुआ करती थी। बड़ी सी दरी बिछाई जाती है जैसे पंगत में होता है, और हो हल्ले शोर शराबे के बीच सभी पापा की वाहवाही करते और पापा फूले नहीं समाते। उनकी आंखों में खुशी बिजली के लट्टू की तरह झिलमिला रही होती और हाथ तेजी से रोटियां सेकने में लग जाते। और हम तो थे ही पापा के असिस्टेंट। पापा अपने हाथों से मोटी मोटी मक्के की रोटी बनाकर चूल्हे पर सेका करते, बाल्टी भर भर कर टमाटर की कच्ची चटनी बनाते, खुद आगे हो कर परोसते, मनुहार कर 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 खिलाते, और ऐसा करते हुए खुद ही खुशी से दोहरे हो जाते। पापा के लिए दादा दादी भाई बहन सभी बेहद मायने रखते थे। उनके लिए कुछ करना उन्हें बहुत सुख देता था। वो हर सुख को किसी बनिए की तरह मन की तिजोरी में संभाल कर रखते थे। उनके पीठ पीछे कितना भी गुस्सा दिखाएं, परंतु उनके आते ही उनका गुस्सा एकदम गायब हो जाता था। और उनके आते ही वो मम्मी को आवाज लगाते, अरे सुनती हो, छोटे और मंझले आए हैं, कुछ खाने को ले आओ। और मम्मी को जरा भी देर होती तो स्वयं उठकर खाने का इंतजाम करने लगते। पापा ने उन्हें कभी भाई समझा ही नहीं। वो तो सदा से उनकी संतानों की तरह थे। जब भी चाचा लोगों का परिवार घर आता, हम खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक समझने लगते, ऐसा एहसास होता। और पापा के जीवन में उनकी अहमियत देखकर कभी कभी तो जलन भी होने लगती। खैर, समय अपनी गति से चलता रहा। बहुत साल बीच में आकर गुजर गए। अब उनका घर आना जाना, साथ खाना, त्योहार मनाना धीरे धीरे कम होते होते लगभग बंद ही हो गया। और पापा के मन की तिजोरी में बड़ी हिफाजत से रखे सुख पर जैसे सेंध लग चुकी थी। धीरे धीरे सुख की दौलत रिस रही थी। स्वार्थ का कद बढ़ता जा रहा था। जिस आंगन में वे खेलकर बड़े हुए, अब वहीं दीवारें खड़ी हो रही थी। वो दालान जहाँ कभी सब मिलकर बैठकर घंटों धूप सेकते थे, अब सिमट चुका था। जमीन जायदाद के मसले कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुके थे। बड़ा अब बड़ा नहीं रहा और छोटे ऐसे हो गए थे मानो वो कभी छोटे थे ही नहीं। सारा प्रेम और सारी मर्यादा पानी हो गई। पापा कातर भाव से सब होता देखते रहे और जाने कब मन के रोगी बन बैठे। उन्हें जब फर्स्ट अटैक आया तो हम सबने समझाया कि ठीक है, होता है, जाने दो। लेकिन उनका मन मानने को तैयार नहीं होता कि समय और इंसान दोनों बदल चुके हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। परिवार अब दलों में बढ़ चुका था। सभी अपने अपने खेमे संभाले हुए थे। पापा निर्दलीय थे, सो बाहर धकेल दिए गए। वे अब उनके किसी काम के नहीं रहे। पिछले साल चाचा लोग घर आए और जैसे ही पापा के पैर पूजने को झुके, पापा की आंखें बरस पड़ी। थोड़ी देर खुद को संभालते हुए, रुंधते गले को साफ करते हुए वो बोले, बहुत समय बाद आए हो, खाना खाकर जाना। अभी तैयार करता हूँ।
तुम्हारी मनपसंद मक्के की रोटी और टमाटर की चटनी। किंतु उनके ऐसा कहने पर छोटे चाचा ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बैठाते हुए कुछ कागज निकाल कर टेबल पर रख दिए और रूखे स्वर में कहा, नहीं भैया, अभी समय नहीं है, ना तो भूख है। आप पहले ये जमीन के पेपर देख लो। पापा सफेद चेहरा लिए हुए बैठ गए। तमाम दुनियादारी की बातें और रिवायतें पूरी होने पर चाचा लोग चले गए, पर पापा हम सबसे नजरें चुराते रहे। वे जानते थे कि उन्होंने हमेशा अपने भाइयों को अपनी पत्नी और बच्चों से ज्यादा महत्व दिया है, पर अब वे स्वयं उनके लिए महत्वहीन हो गए थे और ये बात वो सहन नहीं कर पा रहे थे। समय अपने कदम बढ़ाता आगे चलता रहा, किंतु कुछ ना कुछ तो पीछे छूटता ही जाता है और पापा किसी जिद्दी बच्चे की तरह सब कुछ संभालने की नाकाफी कोशिश करते रहे। चाचा के लड़के की शादी थी, पर हम आमंत्रित नहीं थे। छोटे चाचा के घर में उद्घाटन पर गए पड़ोसी ने बताया, बहुत शानदार घर बनाया है। अपनों के बीच अजनबी बने पापा हमसे चोरी छिपे पड़ोसियों से अपने घर की खबर लेते, हमारे सामने ऐसा जताते जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। और आज भी वही हुआ। छोटे चाचा का लड़का विदेश चला गया। ये खबर कहीं से मिली तो पापा ऐसे खुश हुए मानो उनका ही बेटा विदेश चला गया हो। फिर आंखों के कोर पर छिप के बैठे आंसुओं ने उनकी सारी पोल खोल दी। अपनी खुशी को जाहिर करने और बीते वक्त में फिर कुछ वक्त गुजारने की गरज से पापा पीछे बाड़ी में चले गए। आज फिर उन्होंने मक्के की रोटी बनाई, टमाटर की चटनी बनाई, चूल्हे की गीली लकड़ी से उठते धुएं की आड़ लेकर जाने कितनी बार अपनी नम होती आंखों को पोंछा। सब खाना खाकर सुस्ता रहे थे और पापा बाड़ी में ही बैठे थे। शायद सभी लोगों को लगा बहुत दिनों बाद आज पापा खुश हैं, पर मैं उनके मन की पीड़ा समझ चुकी थी। मैं पापा को उदास नहीं देख सकती थी। चूल्हे की ठंडी राख पर एक पतली टहनी से कुछ उकेरते पापा की आंखें भीगी हुई थी। मैंने पीछे से पापा को अपने अंक में समेट लिया और पूछा, पापा आप ठीक हो ना, रो तो नहीं रहे हो? तो वो अचानक हड़बड़ाकर बोले, नहीं नहीं, मैं क्यों रोने लगा, सब ठीक है बेटा, सब तो ठीक है। फिर मेरे कांधे को थपथपा कर पापा बाड़ी से बाहर निकल गए। सच्ची तो कह रहे थे पापा, दुनिया दिखने में एकदम ठीक है, कितना विकास हो रहा है। दालान और आंगनों में अब गेट बन चुके हैं, बाउंड्रीज बन चुकी है। अपने हिस्से के सूरज को भी लोगों ने अपनी छतों पर, अपने आंगनों में कैद कर लिया है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, खेत खलिहान कॉलोनियों में विलीन हो रहे हैं, गांव शहर को छू रहे हैं और वो गौरैया जो फुदकती थी आंगन में कभी, जाने कहाँ गायब हो गई है। हुआ तो अब किसी मेहमान के आने की सूचना ही नहीं देता। निमंत्रण व्हाट्सएप पर मिलने लगे हैं। पीले चावल तो अब कब के खत्म हो गए हैं। अब बाड़ी में चूल्हे नहीं जलते, अब रोटी की वो सौंधी खुशबू हवा में नहीं फैलती। पर जब भी मैं पापा से पूछती हूँ कि पापा आप ठीक हो ना, सब ठीक है ना, तो वो कहते हैं सब तो ठीक है। क्यों, सब ठीक है ना। थैंक यू।